हाँ, तो एक पंक्ति दी हुई है, पंक्ति को आप समझिएगा क्या कह रहा है। ये सारी चीजों को, ये मुद्रा का सारी चीजों को बता देता है, ठीक है। मुद्रा का है 4 कार्य महान, यानी मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य जो महान है, मैंने 4 कार्य बताया आपसे। माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। यानी माध्यम, मापन, संचय और भुगतान, ये 4 प्रमुख कार्य हैं मुद्रा के, ठीक है। आगे देखिए, विनिमय का माध्यम, यही माध्यम। तो विनिमय का माध्यम में क्या कहता है? तो विनिमय के माध्यम में कहता है कि विनिमय का माध्यम में क्या है? विनिमय, मुद्रा विनिमय क्या है? माध्यम है जिसे क्रय और विक्रय में आसानी से किया जा सकता है। यानी क्रय विक्रय, खरीद और बेच हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोहरे संयोग की भावना उत्पन्न नहीं होती। जो दोहरे संयोग की भावना उत्पन्न होती थी मुद्रा वस्तु विनिमय में, मुद्रा विनिमय में वैसा नहीं होता है, ठीक है। खरीदने बेचने में आसानी होती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसानी होती है। ये होता है आपका विनिमय के माध्यम में। अब है मूल्य का मापन। मूल्य के मापन में क्या होता है? मुद्रा मूल्य क्या क्या है? मापन है, जिसमें सरलता से किसी वस्तु का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कौन सी वस्तु कितनी महंगी होगी उसके अनुसार उसका प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं और उस प्राइस पे उसको हम बेच लेते हैं। यानी इसकी मापन करने में हमें समस्या नहीं होती है। देख लेते हैं इसकी कितनी क्वालिटी है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका हम रेट फिक्स कर लेते हैं और सरलता से पता लगा सकते हैं कि इसका क्या मापदंड, क्या मूल्य दंड होगा, उस पर हम लोग आसानी से बेच लेते हैं। फिर है विलंबित भुगतान का। विलंबित, ये मतलब कहने का मतलब है कि आधुनिक युग में बहुत सारे आर्थिक कार्य उधार चलते हैं। यानी बहुत सारे चीज हम लोग उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद उसका भुगतान बाद में करते हैं। तो बाद में करने पर उसके लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ लेते हैं। कितने दिन बाद दीजिएगा, हमको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसमें समस्या नहीं होती। अगर मान ले राम ने 100 रुपया लिया तो बाद में राम से वो समय फिक्स हो जाएगा कितना दिन बाद हमसे राम से 100 रुपया ही लेना है या 100 रुपया से ज्यादा लेना है। तो अगर 100 रुपया ही लेना है तो 100 का 100 होगा, नहीं है कि मतलब घट जाएगा। वो गाय वाला हिसाब नहीं होगा इसमें कि गाय का बछड़ा, दूध और गोबर वो यूज करेगा। ऐसा नहीं कि 100 का 100 ही होगा, 100 में से क्या यूज करेगा, यही चीज होता है। तो इसमें आपका मूल्य के मापन में कोई समस्या थी, विलंबित भुगतान में कोई समस्या नहीं होती है। अगला है मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन, मूल्य के संचयन में कह रहा है कि मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रख सकता है। वर्तमान में आवश्यकताओं का प्रयोग करने के बाद भी उसे संचय करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे पहले मैंने बताया था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको संचय आप नहीं कर सकते हैं। यानी जस्ट लाइक ने फल, मछली ये सबको बताया था जिसको आप उपयोग कर सकते हैं, कुछ समय के लिए होगा, बाद में वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन पैसा नष्ट होता है क्या? पैसा को आप लंबे समय के लिए घर में भी संग्रह करके रख सकते हैं और बहुत सारे बैंक वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी आप संग्रह करके रख सकते हैं। तो मूल्य में जो पैसा का संचयन आसानी से हम कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। क्रय शक्ति में हस्तांतरण, देखिए क्रय शक्ति में क्या है, कह रहा है तो कह रहा है कि मुद्रा का एक आवश्यक कार्य होता है क्रय शक्ति में हस्तांतरण। आर्थिक विकास के साथ साथ विनिमय का भी क्षेत्र का विस्तार होता है। यानी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे वैसे उसका क्षेत्र का भी विकास होता है। वस्तुओं में क्रय विक्रय दूर दूर तक होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक खरीद कर और बेचा जाता है और क्रय विक्रय में स्थानांतरण किया जाता है। यानी पहले वस्तुएं होती थी जो ज्यादा दूर ले जाने में समस्याएं होती थी, लेकिन अब ज्यादा दूर ले जाने, पैसा को ले जाने में जितना क्या समस्या होगी, बहुत कम समस्या होगी। वो भी अब डिजिटल पैसा आ गया, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप चेक से, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट जो भी कार्ड से आप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं। तो क्रय शक्ति में अब परेशानी नहीं होती है मौद्रिक विनिमय प्रणाली आने से। होती थी किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या होती थी। आप कह रहा है साख का आधार। साख का आधार मतलब होता है विश्वास। साख मैंने पहले ही बताया, विश्वास। कह रहा है कि वर्तमान समय में साख का आधार कार्य करती है। यानी मुद्रा के कारण साख पत्रों को बड़े पैमाने पर मिलते हैं। बिना मुद्रा के भी लोग क्या करते हैं, साख यानी विश्वास पर, जैसे कि उपयोग करते हैं चेक का, हुंडी का, ड्राफ्ट का, ये प्रसारण किया जाता है। यानी चेक काट के किसी को दे दिए और उस वस्तु ले लिए, उसको डीडी दे दिए, डिमांड ड्राफ्ट दे दिए और वो कर लिया। ठीक है, तो ऐसे होता है ये साख का आधार, यानी विश्वास का आधार। विश्वास होता है कि ये जो हमें व्यक्ति चेक दिया है, कागज के पन्ने पर सिग्नेचर करके दिया, जो बैंक का चेक होता है उस पर, तो ये हमसे धोखा नहीं देगा। यानी एक विश्वास उसको मिला, यानी साख मतलब विश्वास। तो आज विश्वास पे भी मौद्रिक प्रणाली चल रही है, उसमें उसको समस्या उत्पन्न नहीं होती है, चाहे तो नगद कोष से दे या वो अपने बैंक के खाते से देता है। अब देखिए अगला है टॉपिक, मुद्रा है क्या। यानी रुपया, पैसा, मुद्रा है क्या, मुद्रा के बारे में हमें जानना है, विस्तृत से जानेंगे इसके बारे में। सुनिए आप लोग, मुद्रा क्या है। तो एक व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारे सुबह से शाम के दिनचर्या में प्रतिदिन, प्रति पल हमें मुद्रा की यानी पैसे की आवश्यकता पड़ती है।
मुद्रा कहने के लिए इसे सामान्य नहीं समझा सकता है। मुद्रा क्या है? सामान्य ये वस्तु नहीं है, धातु का हो या कागज का हो, हमारी दिनचर्या में उपलब्ध होता ही है। यानी वो सिक्का हो, धातु का हो या कागज का हो, चाहे वो चेक हो या फिर आपका कैश हो, या आज के समय में तो प्लास्टिक मुद्रा भी हो चुकी है। प्लास्टिक मुद्रा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिक मुद्रा होता क्या है, उसको डेबिट क्रेडिट कार्ड कहते हैं, एटीएम कार्ड जिसको आप लोग कहते हैं। पहले होता था, पहले जो सभ्यताओं में खरीद बिक्री करने के लिए गाय, बकरी, गेहूं, चमड़ा इत्यादि वस्तुओं को विनिमय करना पड़ता था और बेचना पड़ता था और खरीदना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, लोगों ने सोने चांदी के सिक्के और कांसा के सिक्कों से स्थानांतरण किया। उसके बाद फिर आ गया रुपया पैसा आ गया, फिर अब चेक आ गया, हुंडी आ गया, ड्राफ्ट आ गया, और उसके बाद अब डिजिटल पेमेंट आ गया। यानी आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यहां बैठे हुए कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी राज्य में आसानी से, सबसे सरलता से और सबसे सुरक्षित आप कर सकते हैं। कह रहा है कि इसमें भी एक कथन है प्रोफेसर का, प्रोफेसर हार्टले बिट्स थे। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इनका कथन था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है, कार्य करती है। प्रोफेसर हार्टले बिट्स का कथन था। नैपेक और अर्थशास्त्री थे। यह कथन आप लोग जरूर याद कीजिएगा, अपने बुक में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। नैपेक का कथन था, नैपेक का कहना था कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती है। इनका कथन था कि कोई भी जो राज्य सरकार घोषित कर दिया, केंद्र सरकार घोषित कर दिया, वो क्या है, मुद्रा है। फिर कह रहा है कि सेलिंग मैन का क्या कथन था, सेलिंग मैन ने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी जिसको मान्यता प्राप्त हो, स्वीकृति प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। ये कथन था इनका। फिर इसका व्यवहारिक जो है वो क्या है, तो व्यवहारिक जो परिभाषा है मुद्रा का वो क्या है, तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम में मूल्य के सामान्य मापक या ऋण का भुगतान या मापदंड या संचय के आधार के रूप में कार्य करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, यानी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान के मापन और ऋण का भुगतान के मापदंड और संचय के साधन में प्रयोग में लाई जाती है या कार्य करती है, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते हैं। आर्थिक विकास क्या है, मुद्रा से अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा तरक्की मिली है, प्रगति मिली है। और आज के जो युग है, आधुनिक युग, जिसमें क्या हुआ है, मुद्रा के जो चेक वगैरह और जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होता है, नेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ज्यादातर उपयोग में लाए जा रहे हैं। यानी आधुनिक पद्धति में आप इसको देख सकते हैं। आपका 3.1 में मुद्रा का विकास का तालिका दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि क्या ये तालिका है। इसमें आपका है वस्तु का विनिमय, मुद्रा विनिमय, धात्विक मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। देखते हैं सबके बारे में। वस्तु विनिमय क्या होती है, तो वस्तु विनिमय है यानी जिससे वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो वस्तु विनिमय कहलाती है। मुद्रा विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय से हम किसी वस्तु को आसानी से मुद्रा द्वारा खरीद सकते हैं। जैसे कपास हो, गेहूं हो, ये सभी मुद्रा द्वारा, गाय, बकरी, भैंस, कोई भी चीज हो जिसको हम मुद्रा द्वारा, पैसा द्वारा आसानी से खरीद सकते हैं, वो होता है वस्तु मुद्रा, यानी किसी वस्तु को मुद्रा से खरीद सकते हैं। धात्विक मुद्रा, किसी वस्तु को विनिमय करने के लिए हमें कठिनाई होती थी तो उसके लिए हम लोग धातु का प्रयोग करते थे, यानी तांबा, पीतल इत्यादि से बने हुए धातु को देके और उस वस्तु को खरीद लेते थे। ये था धातु विनिमय प्रणाली। अब है सिक्के। कह रहा है कि धातु मुद्रा का प्रयोग धीरे धीरे कठिनाई होने लगी, इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी सोने चांदी के सिक्का जो आपके यवन के शासक बने थे, यानी जो दिल्ली सल्तनत में भी बनाए गए थे, और उससे पहले आपका हिंद यूनानी शक पल्लव जो कुषाण आया था उसने भी निर्माण कराया था बहुत बृहद मात्रा में। तो ये सिक्के निर्माण किए गए थे, सोने चांदी के सिक्के, तांबे के, कांसे के, जो सिक्के बनाए गए थे जिससे वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब है पत्र मुद्रा। कह रहा है कि सिक्का मुद्रा कुछ दोष होता था, इसके स्थान पर इसमें कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा आया। यानी सिक्का बहुत ज्यादा, अगर 5,000 आपको सिक्का लेके जाना था परेशानी होती थी, इसलिए बन गया क्या, कागजी मुद्रा, यानी पत्र मुद्रा बन गया, जो आसानी से, सरलता से और बिना कोई रुकावट के आप ले जा सकते हैं। तो सिक्के मुद्रे में भी बहुत ज्यादा अगर अमाउंट ले जाना होता था, प्रॉब्लम होता था, समस्या होता था, इसलिए इसके लिए पत्र मुद्रा बन गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट जरूर करेंगे, जो 1 रुपया का सिक्का होता है, 1 रुपया का सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 रुपया का सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपया
कि अधिक का जो नोट है वो आरबीआई जारी करता है। 1 रुपया से अधिक का जो नोट है वो कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक है, यानी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहते हैं इसे, रिजर्व बैंक इंडिया को। अब अंतिम है साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या है? कह रहा है कि आर्थिक विकास में साख मुद्रा का उपयोग होने लगा है, जिसमें चेक, हुंडी और विभिन्न प्रकार के साख मुद्रा दिए गए हैं, जिसे साख मुद्रा कहते हैं। जो लेन देन में अधिकांशतः साख मुद्रा का उपयोग किया जाता है, इसमें धातु और सिक्के का उपयोग नहीं किया जाता। जो इसको हम क्या बोले थे आपको, जो चेक बोले थे, हुंडी बोले थे, डीडी बोले थे, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है। अब प्लास्टिक मुद्रा है। आजकल के युग में जोर शोरों से प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में हम अगले क्लास में हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। अगले क्लास में खत्म हो जाएगी ये लेसन। आप लोग कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे, जल्दी क्वेश्चन कुछ नोट करेंगे। मुद्रा से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई नहीं, असमानता लिख दिया, असमानता का वर्णन करें। वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय में होने वाली असमानता का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय में क्या क्या कठिनाइयां होती थी? वस्तु विनिमय में क्या क्या कठिनाइयां होती थी? अगला क्वेश्चन, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? और मुद्रा विनिमय के आधारों को लिखें, और मुद्रा विनिमय के आधार को लिखें। मुद्रा है क्या? मुद्रा है क्या? ये 5 6 क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।